नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माय फाइनेंशियल कैरियर स्टोरी के एमसीक्यूज। ये स्टोरी लिखी है स्टीफन लीकॉक ने। यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश फाउंडेशन को पढ़ रहे हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने माय फाइनेंशियल कैरियर का समरी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो दोनों भाषाओं में होगी। बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी माय फाइनेंशियल कैरियर? माय फाइनेंशियल कैरियर के लेखक कौन है? ए नंबर, स्टीफन लीकॉक। दूसरा, व्हाट इज द प्राइमरली जॉनरे ऑफ माय फाइनेंशियल कैरियर? माय फाइनेंशियल कैरियर कहानी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, किस तरह की कहानी है? तो ए नंबर, कॉमेडी। तीसरा, व्हेन वाज माय फाइनेंशियल कैरियर पब्लिश्ड? यह कहानी कब छपी थी? बी नंबर, 1910 में। व्हाट डज द स्टोरी प्राइमरली रिवॉल्व अराउंड? किस घटना के चारों तरफ यह कहानी विकसित हुई है, मतलब मेन घटना क्या है इसकी? ए नंबर, मिस एडवेंचर विथ अ बैंक। बैंक के साथ मिस एडवेंचर हुआ है लेखक का। 5, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी? स्टोरी की टोन क्या है, कहानी का टोन क्या है? ए नंबर, सैट्रिकल एंड ह्यूमरस। काफी फन वे में लिखी गई है, मजाकिया कहानी है, कॉमेडी है। खैर। 6, व्हाट एंजाइटीज एंड कंफ्यूजन डज द स्टोरी हाईलाइट्स? किन बातों को स्टोरी हाईलाइट करती है, दिखाती है? तो सी नंबर, एंजाइटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर्स। जो परेशानियां हैं फाइनेंशियल मैटर से, यानी धन से जुड़ी समस्याओं को दर्शाती है। 7, हाउ डज द नरेटर फील अबाउट फाइनेंस एंड हैंडलिंग मनी? जो कथाकार है वह पैसे संभालने के बारे में कैसा महसूस करता है? बी नंबर, फियरफुल एंड ओवरवेल्म। लेखक है वह पैसे के मामले में थोड़ा सा डरता है, फियरफुल है। नेक्स्ट, 8वां, व्हाट इज द नरेटर्स एक्सपीरियंस अपन एंटरिंग द बैंक? बैंक में घुसते ही जो लेखक है उसका क्या अनुभव रहा? तो सी नंबर, फ्लस्टर्ड एंड ओवरवेल्म्ड। 9वां, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द नरेटर्स एस्केलेटिंग एंजाइटी इन द बैंक? डी नंबर, द इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस ऑफ द बैंक बिल्डिंग। लेखा की एंजाइटी, घबराहट को किस चीज ने बढ़ा दिया था? तो बैंक की उस बिल्डिंग ने लेखक की घबराहट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। डी नंबर। 10वां, व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का अंत क्या है? तो बी नंबर, द नरेटर विदड्रॉ मनी। जो लेखक है वो अपने पैसे वापस निकाल लेता है, विदड्रॉ कर लेता है। 11, व्हाट डज द नरेटर वो टू डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ए नंबर, नेवर इंटर अ बैंक अगेन। लेखक ने अंततः क्या निश्चित किया कि वह स्टोरी के अंत में क्या निश्चित कर लिया उसने? तो ए नंबर कि वह नेवर इंटर अ बैंक अगेन। अगेन मतलब दोबारा, वह किसी बैंक में दोबारा नहीं जाएगा। 12, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लीकॉक्स यूज ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी? जो लेखक हैं जिनका नाम है स्टीफन लीकॉक, उनका अपनी कहानियों में मजाक, ह्यूमर या कॉमेडी को डालने का मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? वो अपनी कहानियां हंसी मजाक वाली क्यों बनाते हैं? बी नंबर, टू एंटरटेन रीडर्स विथ अम्यूजिंग सिचुएशन। वह अपने पाठकों को जो कहानी पढ़ते हैं उन्हें एंटरटेन करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशंस में। 13, व्हाट डज माय फाइनेंशियल कैरियर सैटिरिकली कमेंट ऑन? यह कहानी आलोचना करते हुए किस चीज पर बात करती है? ए नंबर, द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मनी मैनेजमेंट। जो धन को मैनेज करना है, मनी मैनेज करना है, इसकी जो कठिनाइयां हैं उस पर बात करती है कि पैसे को मैनेज करना कितना कठिन होता है और हम सभी इस सारी चीजों में कितना सीरियस होते हैं। 14, व्हाट डज लीकॉक्स
portrayal of the narrator's fears and misunderstandings serves as. B number, a critique of the modern financial system. Next, 15. What is the overall message conveyed by my financial career? So इसका है आंसर D number, the relatable struggles of individuals with finance. ये कहानी किस समस्या को सामने रखती है? डी नंबर, वह स्ट्रगल, संघर्ष जो एक व्यक्ति अपनी धन संपत्ति के साथ महसूस करता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। और 16, द नरेटर ऑफ द स्टोरी एक्सप्रेसेस फियर एंड अनईजी रिगार्डिंग्स। सी नंबर, फाइनेंशियल मैटर्स, जो कहानी का लेखक है वह फियर यानी डर महसूस करता है और अनईजीनेस यानी कठिनता को महसूस करता है किस बारे में? सो सी, फाइनेंशियल मैटर्स, पैसों के मामले में ये डरता है। 17, द नरेटर्स apprehensions about finance are portrayed in a B light-hearted and humorous tone. इस कहानी में जो फाइनेंस है, जो धन संपत्ति के बारे में है, वो किस तरह से, किस टोन में बताया गया है? तो बी नंबर, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस, मजाकिया तरीके से इसे समझाया गया है, जबकि स्टोरी काफ़ी सीरियस टॉपिक में है। बाय द वे, आप स्टोरी देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में जाके, उसके बाद आप एमसीक्यूज करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। खैर, 18, द स्टोरी सर्व्स एज अ क्रिटिक ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सी नंबर फाइनेंशियल वर्ल्ड। यह स्टोरी किस तरह की परेशानियों को सामने रखती है? तो फाइनेंशियल वर्ल्ड की परेशानियों को। इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी बैंक में जाते हो तो वहाँ आप एकदम प्रोफेशनली बात करते हो, प्रोफेशनली रहते हो, सारी चीज़ें एकदम प्रोफेशनल होती हैं, हर चीज़ एडजस्टेड होती है, डिसिप्लिन होता है। पैसों से रिलेटेड चीज़ों में हम घबराते भी हैं क्योंकि अगर हमने कोई गलती करी तो हमारा सीधा नुकसान होता है, जबकि अदर चीज़ों में हमारा नुकसान नहीं होता, तो हम उतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, उतने फियर में नहीं होते, डर में नहीं होते। तो पैसों के मामले में व्यक्ति डरता है, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो। खैर, 19, द नरेटर्स unease leads him to enter a bank in order to A number, open a new account. सीधी भाषा में अगर कहें तो लेखक बैंक में क्यों गया था? तो पहला नंबर, एक नया अकाउंट खोलने। द नरेटर becomes increasingly flustered by the C number, intimidated appearance of the bank. जो लेखक था वो किस चीज़ से परेशान हुआ था? तो बैंक की जो बिल्डिंग है उसे देख करके, उसकी भव्यता देख करके जो लेखक है वो अनईजी हो गया, यानी कि परेशान हो गया एक तरह से। खैर, 21, द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी ऑक्वर्स व्हेन द नरेटर अटेम्प्ट्स टू ए नंबर विदड्रॉ मनी। ये स्टोरी का अंत क्या है? स्टोरी का अंत है मनी विदड्रॉ करना, वापस निकाल लेना। ए नंबर, the narrator's lack of financial knowledge contributes to his B number, anxiety and confusion। जो लेखक की जो धन संपत्ति या फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंस शब्द एक्चुअली बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बैंकों में धन रखते हैं उसके लिए फाइनेंस शब्द यूज हो रहा है। तो लेखक की बैंकिंग से जुड़ी जो ज्ञान है उसकी कमी के कारण क्या हो गया? तो इसके कारण उसे एंजाइटी एंड कंफ्यूजन था, उसे घबराहट और भ्रम हुआ। तो फाइनेंस का मतलब आप बैंकिंग लेके चलो, ज़्यादा सटीक होता है। अगर उसे बैंकिंग की नॉलेज होती तो डेफिनेटली वह इस स्टोरी में एक मजाक का पात्र न बनता। खैर, आगे बढ़ते हैं। 23, द नरेटर वोव्स नेवर टू एंटर अ बैंक अगेन ड्यू टू हीज। लेखक ने यह निश्चित किया कि वह दोबारा बैंक में नहीं जाएगा। उसका कारण क्या था? क्योंकि सी नंबर, फियर ऑफ बैंक क्लर्क्स, जो बैंक के क्लर्क होते हैं उनका डर उसके मन में बैठ गया था। द स्टोरी सर्व्स एज अ क्रिटिक ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक
नेचर ऑफ सी नंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यह जो स्टोरी है ये किस पे व्यंग करती है? तो यह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे व्यंग करती है। जो वित्तीय समुदाय होते हैं, सिंपली समझिए बैंक, ये जो पैसे का लेन देन करते हैं, उन संस्थाओं पर ये एक व्यंग करती है। व्यंग कुछ ऐसा है कि ये संस्थाएं अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के प्रयास में अपने आप को कठिन बना रही हैं। एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति के लिए इन संस्थाओं का उपयोग करना सरल है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ एंट्री लेकर अंदर जाना बस एक परेशानी का कारण बनता है। आप किसी बड़े बैंक में अगर एंट्री करते हो तो आप खुद भी इस फीलिंग को अनुभव कर सकते हो, आप एंजाइटी और कंफ्यूजन में आ सकते हो। सो इस तरह से हमने समाप्त किया माई फाइनेंशियल कैरियर स्टोरी के एमसीक्यूज को। यह स्टोरी लिखी थी स्टीफन लीकॉक ने। आप इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।